हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। और स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो क्रिकेट के हवाले से करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो जारी है और बाबर आजम की जगह पर कामरान गुलाम साहब को ऐड किया गया था। कामरान गुलाम ने अपने नाम एक एजाज करा लिया और मैं आपको बताती हूँ कि 4 साल से तकरीबन ये बहुत अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे। बहरहाल इनको चांस दिया गया, यंग पर्सन है, इनको चांस दिया गया और उन्होंने उस चांस पर एक एजाज अपने नाम करवाया और वो एजाज ये है कि ये पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बना ली है। कामरान गुलाम पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था और वो प्रेशर उन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस किया था, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो था। और 19 रन पे जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए उसके बाद जब ये परफॉर्म करने आए तो इन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्रेशर बेतहाशा था लेकिन इन्होंने इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और अच्छा जी, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम का कहना है कि मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता, हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि पाकिस्तान के लिए खेले। उन्होंने कहा कि मैं फिटनेस टेस्ट के लिए आया और ख्वाहिश थी कि इस बार मेरा नाम आ जाए। जब नाम आया तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले भाइयों को और घर में बताया तो वो भी बहुत खुश थे। मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट ने बहुत मदद की है। 14-15 बरस की मेहनत है। अच्छा, कामरान गुलाम ने इसके साथ कहा कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में हर तरह के बॉलर्स और कंडीशंस में खेल का तजुर्बा आ जाता है। और अच्छा, इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं क्लब की सतह पर भी चैलेंज समझकर खेलता था और मुझे था कि पाकिस्तान के लिए नाम आएगा। नौजवानों को भी पैगाम दिया और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी मायूस ना हो और दिल लगा कर जो है वो मेहनत करें, क्योंकि मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती। अब मैं बात करूंगी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। न्यूजीलैंड के 110 रन्स के जवाब में कौमी टीम जो है वो सिर्फ 56 रन्स पर ढेर हो गई। जी हाँ, विमेंस क्रिकेट टीम जो है हमारी पाकिस्तान की, उनका भी कुछ हाल पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम से कम नहीं है। अच्छा, उनकी कारकर्दगी देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि इनको भी बहुत लंबा एक रेस्ट चाहिए और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी यंग गर्ल्स को अब मौका देना चाहिए कि वो आए और टीम का हिस्सा बने, ताकि जो फ्रेश ब्लड आता है तो फिर उसमें एक स्ट्रेंथ भी होती है, स्टेमिना भी होता है, खेलने का जुनून भी होता है। तो ये तमाम चीजें चाहिए, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक सर्जरी की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान की बहनों की हंगरी जूनियर ओपन स्क्वाश में बेहतरीन कारकर्दगी और टाइटल इन्होंने जीत लिया। हंगरी ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 3 बहनों ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए 2 टाइटल अपने नाम किए, जबकि तीसरी बहन जो थी वो फाइनल में शिकस्त के बाद रनर अप रही। शिकागो मैराथन में कीनिया के एथलीट ने बाजी मार ली। जॉन करियर ने 2 घंटे 2 मिनट 4 सेकंड में मेंस का टाइटल अपने नाम किया। खवातीन की मैराथन रुत ने 2 घंटे 9 मिनट और 5 सेकंड में जीत ली। रेस में पाकिस्तान के अमीन नदीम ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 44.3 और 2 सेकंड में तय किया, जबकि सादिक शाह और निजार नायानी ने भी 3 घंटे से पहले रेस मुकम्मल की। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नूह भट्ट ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। नूह भट्ट की शानदार कारकर्दगी का आगाज स्कॉट के मुकाबले से हुआ, जहां उन्होंने 340 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद बेंच प्रेस में भी उन्होंने कमाल दिखाते हुए 210 किलोग्राम वजन उठाया और एक और तलाई तमगा जीता। डेड लिफ्ट में भी इनकी कारकर्दगी लाजवाब रही, जहां उन्होंने 300 किलोग्राम वजन उठाकर एक और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मजमूई तौर पर नूह भट्ट ने 850 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का एक्वेट टाइटल अपने नाम किया। इससे कबल नूह भट्ट ने क्लासिक क्लास में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पाकिस्तान के अशेब इरफान ने अमेरिका में होने वाली स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। अशोब इरफान ने फाइनल में हमवतन आजम खान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी और टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो ये था आज का राउंड अप। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप मजीद राउंड अप्स और स्पोर्ट्स के ऊपर तज्जिया सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी नए राउंड अप के साथ। खुदा हाफिज।